शांति। आज 17 जनवरी 2026 भारत में शनिवार है। टुडे 17th January 2026 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली वैसे तो बहुत सारी पॉइंट आई है, लेकिन मुझे ये 2 शब्द बहुत पसंद है और आज की मुरली के साथ जाते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी आए हुए शब्द हैं। बाबा ने सिंधी शब्द इस्तेमाल किया है, पर मैं इसको वेदों की प्रार्थना, श्रीमद् भगवद गीता, इन सब के साथ जोड़ना चाहूँगा। और वो 2 शब्द हैं, प्रकाश और अंधकार। बाबा ने आज की मुरली में कहा अंधियारा और सोजरा। अगर आप देखो तो ये पूरा सृष्टि का चक्र, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलर अपोजिट्स। तो पोलर अपोजिट्स माना एक दूसरे के विरोध में चलने वाले घटक कौन से हैं। तो मैं जब सकारात्मकता के ऊपर बोलता हूँ, पॉजिटिविटी मॉड्यूल विहासा में, तब मैं ये कुछ प्रश्न पूछता हूँ। विहासा की सुंदरता महिमा में बहुत करता हूँ, तो बहुत लोगों के अंदर ये आकर्षण पैदा होता है कि ऐसा है क्या विहासा में। विहासा की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि रेडीमेड आंसर हम नहीं देते किसी को, हम सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, उसका खुद का चिंतन चले। क्योंकि जब तक आपका खुद का चिंतन नहीं चलेगा तब तक आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले कहा था गाय खाती है फिर उगारती है, भाव वही है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था 3 स्टेज में सभी बाबा के बच्चे जाते हैं। वो 3 स्टेज है वर्णन, मनन और मगन। तो भक्ति मार्ग में आवाज़ का संस्कार है, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो वर्णन करते। यहाँ पर भी आने के बाद शिव बाबा ऐसा है वैसा है, 84 जन्म है, 5000 वर्ष का चक्र है, आदि आदि। ये वर्णन की स्टेज है जब नया ज्ञान मिलता है। दूसरी स्टेज जो आती है वर्णन के बाद, वो है मनन। यहाँ पर बहुत लोग अटक जाते हैं क्योंकि मनन करना सभी को आता नहीं है। अगर आता है तो अच्छी तरह से नहीं आता है। मनन शक्ति के ऊपर अव्यक्त बाप दादा के 3 अव्यक्त मुरलियाँ चली है। मैं चाहूँगा तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे उन तीनों मुरलियों को स्टडी करके उसका अभ्यास करें। बाबा ने कहा है जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है, अभी भोजन करने के बाद जब तक उसको हजम नहीं करेंगे खाना तो उससे खून नहीं बनेगा, और खून नहीं बनेगा तो ताकत नहीं आएगी। कुछ ऐसे ही है ये ज्ञान घास। बाबा ने कहा ज्ञान को बहुत सारे शब्द है, उसमें ज्ञान घास खा के उसके ऊपर जुगाली करना चाहिए, उगारना चाहिए, तब उसकी ताकत बनेगी। तो वर्णन के बाद मनन है। बाबा ने कहा था कि मुरली की कोई भी पॉइंट ले लो और उसे प्रश्न पूछो। जो हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी कहती थी कि किसी भी विषय के गहराई में जाना है, सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना है, 5 प्रश्न पूछो। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। माना ये पॉइंट क्यों बताई है, इसको क्यों बताई है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, ऐसे प्रश्न पूछो इस पॉइंट के बारे में।
और इसको मैं जीवन में कैसे धारण कर सकता हूँ, इससे फायदा क्या होगा, प्राप्ति क्या होगा। जैसे शास्त्रों में हर एक जो कर्म कांड दिए हुए हैं, जैसे यजुर्वेद कर्म कांड का वेद है, तो उसमें फलश्रुति बताते हैं। फलश्रुति मतलब ये अगर मंत्र मैं पढ़ूंगा या ये पूजा करूंगा तो उसका फल क्या मिलेगा मुझे। ऐसे ही ये बाबा के ज्ञान की पॉइंट ही ले लो, आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका फल क्या है जब वो जीवन में धारण होगा। तो जैसे ड्रामा की पॉइंट ले लो कि ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट होता है। ये पॉइंट इतनी पावरफुल है, इमीडिएटली फुल स्टॉप लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अंग्रेजी में कहते हैं कम व्हाट में। तो ये मनन के बाद अगर आप मनन की गहराई में जाओ तो लास्ट स्टेज आती है, वो है मगन। तो वर्णन